संसद मैं राहुल गांधी कांग्रेस का इसलिए जिक्र कर रही हूं, या मैं अखिलेश यादव को भी इसमें शामिल कर लेती हूं, ममता बनर्जी को भी, कम से कम जो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको शामिल करके ये सवाल अगर मैं पूछूं, रिस्पॉन्सिबल विपक्ष का भी मैंडेट है क्या ये, जो संसद में हमें दिखना लाजमी है, जरूर दिखना चाहिए, अन्यथा जैसा सज्जन कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका में आप खो देंगे मौका। मुझे रिस्पॉन्सिबल आंदोलनकारी विपक्ष का मैंडेट लगता है। हाँ। परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो अभी मोदी जी की सरकार है, वो जिस तरह से उन्होंने पिछली सरकार चलाई है, लगभग वो सदन वगैरह जैसे पहले चलाया वैसा ही चलाएंगे, आप देखिएगा इसको। हाँ। तो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ज्यादा चीजें सड़क पर गर्म होंगी और मुद्दे इतने बड़े बड़े हैं जो आ गए हैं, जिनसे जैसा मेरे पूर्व वक्ता सब बता ही चुके हैं कि एडवांटेज मिल गया है विपक्ष को सड़क गर्म करने का। और हमने ये पाया है कि ऐसे मामलों में जिसमें सड़कों पर लोग आते हैं, उनको हैंडल करने में भी मोदी सरकार, जैसे किसान आंदोलन के बारे में हमारा अनुभव है, बहुत नाकामयाब रही है। उसके रिजल्ट्स चुनाव के दौर में भी और प्रशासनिक तौर पर भी हमने देखे कि वो कुशलता पूर्वक उसका निर्वहन नहीं कर सके। तो ये परिस्थितियां जो जन्म ले रही सरकार के बनते समय ही, वो संसद और सड़क दोनों को साथ साथ गर्म कर रही है। अब ऐसे में जिस तरह का स्वरूप राहुल गांधी ने इस समय अख्तियार कर रखा है, उसकी भूमिका अपने आप कह सकते हैं, उसको मौके मिल रहे हैं और विकास करने के, और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मौके मिल रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये मानी जाती थी कि वो इस सरकार के पक्ष में पूरी तरह से शामिल हैं और इस सरकार के ही पक्ष में रहेंगे। लेकिन उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये मुद्दे राहुल गांधी को एक्सेप्टेंस देंगे, और वो जैसा उन्होंने स्वरूप कहता है कि आने वाले दिनों में आप बहुत गर्मा गर्म राजनीतिक माहौल सड़क और संसद दोनों में देखेंगे। नहीं, ये सिर्फ वो हल्ला ही दिखेगा। एक शीतल सिंह है ना, वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हम तो कंस्ट्रक्टिव चर्चा की, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन की उम्मीद करते हैं संसद में। तो ये हो हल्ला ही बनकर रह जाएगा विपक्ष का। भाई नीट पर जितनी सारी चीजें, नीट अंडर ग्रेजुएट पर पेपर, ये संभव नहीं होगा। विपक्ष जो हो हल्ला कर रहा है, उनकी सरकारों में भी पेपर लीक हुए। नहीं, ये संभव नहीं होगा, महदूद रह जाएगा क्या? नहीं, संसद तो वो वैसे ही चलाएंगे जैसे उन्होंने पहले चलाई है। और ऐसा हो सकता है कि ये सही है कि संख्या ज्यादा होने की वजह से विपक्ष को कंपैरेटिवली बोलने वगैरह का स्पेस ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर स्पीकर आपका होता है और डिप्टी स्पीकर अगर आप विपक्ष को नहीं देते हैं, तो बहुत सी चीजें आप बुलडोज करेंगे। पिछली बार की तरह जैसे बिल्स आए, 11 बजे आए और पास हो गए शाम को, पढ़ने का ही किसी को नहीं मौका था। ऐसे बहुत सारे जो मामले हुए वो सब इस बार भी होंगे। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत परिवर्तन होने जा रहा है, और इसकी वजह से ज्यादा मामले सड़क पे तय होने की ओर बढ़ेंगे। और जब ऐसा होगा तो ये राजनीतिक रूप से वर्तमान जो हमारा डिस्पेंसेशन है, इसके लिए नई मुश्किलें पैदा करेगा और विपक्ष को ज्यादा चांस देगा उसको नए एरियाज में अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाने।